जैसा कि आप थंबनेल से ही समझ जाते हो कि वीडियो किस विषय में है, तो हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि ये जो अधिकारी बाबू यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर एमपीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का सारा सिलेबस पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है। और ये जो क्लास है ये एसएससी के लिए है, तो सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, वह सभी एग्जाम जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम कंटेंट में आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं बौद्ध धर्म पर। साथ ही आपको देखो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक ही परीक्षा में आया हो, वो अलग अलग एसएससी के एग्जामों में दोहराया भी गया है। जैसे यही एग्जाम, यही क्वेश्चन जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 96, ये सीजीएल टीयर 1 में भी पूछा गया है, साथ ही सीएचएसएल में भी पूछा गया है। देखो, आप देख पा रहे होगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये 26,000 क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाते हो, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से मदद मिलेगी। साथ ही इसके क्वेश्चन की नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी रहती है, तो क्वेश्चन के साथ साथ 2 से 3 फैक्ट एक्स्ट्रा जो है वो आपके तैयार होते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो है अलग से तैयार होते हैं। तो अगर इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन बनता है तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रकार से कहने का मतलब ये है कि हम जिस टॉपिक को शुरू करते हैं और जिसके एमसीक्यू लगाते हैं, वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है, थ्योरी के लेवल पर भी और एमसीक्यू लेवल पर भी। तो इस तरीके से आपकी बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी। अभी हमारा हिस्ट्री चल रहा है ना। हिस्ट्री के बाद फिर अगला सब्जेक्ट शुरू होगा, फिर अगला सब्जेक्ट शुरू होगा। कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी जो है चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। आप विश्वास रखिएगा, सारा का सारा जीएस जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, साथ ही करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर्स की भी क्लासेस आएंगी और पूरे 18 महीने का करंट अफेयर्स जो है वो आपको तैयार कराया जाएगा। साथ ही हम आपको बताएंगे करंट अफेयर्स की ईयरली करंट अफेयर्स की क्लासेस डली हुई हैं, अगर आप उनको देखना चाहें तो देख सकते हो, है ना। बाकी नई क्लासेस आएंगी तो उनको भी आप देख पाओगे। शुरू करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, अपने सोशल मीडिया जो भी आपके प्लेटफॉर्म है उन पर एक बार शेयर कर दीजिए और फिर वीडियो पर टकटकी लगाकर देखते जाइए बस। देखो, बौद्ध धर्म से संबंधित पहला क्वेश्चन है और उसमें बोला जा रहा है कि जो बौद्ध धर्म था ना, उसमें पहली भिक्षुणी बनने वाली महिला का नाम क्या था, ये बताना है हमें कि पहली भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाप्रजापति गौतमी। कौन हो जाएगा? महाप्रजापति गौतमी जो है वो बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला थी। ये सीजीएल टीयर 1 और सीएचएसएल में पूछा जा चुका है। तो अब हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। महात्मा बुद्ध की मौसी, जो कि इनकी पालन करता थी, जिन्होंने इन्हें पाला था, महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्हें प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। बौद्ध धर्म में पहले क्या होता था कि महिलाओं को जगह नहीं थी कि वो भिक्षुणी बन सकें, लेकिन आनंद की जिद पर जो है वो इसको परमिशन दी महात्मा बुद्ध ने। और महात्मा बुद्ध ने साथ में यह भी कहा था कि यही जो है वो बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के बेंगी क्षेत्र में स्थित नहीं है। ये पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा स्थल है जो आंध्र प्रदेश के बेंगी क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो इसका तो सही आंसर है चौखंडी का है। चौखंडी जो है वो इसका सही आंसर है। वहीं जगया पेट्टा, अमरावती और नागार्जुन कोंडा ये सभी बौद्ध स्थल हैं जो कि आंध्र प्रदेश में हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो आंध्र प्रदेश के बेंगी क्षेत्रों के अनेक स्तूप हैं जहाँ जैसे जय जगयापेट, अमरावती, भुट्टी, प्रोलूरो, नागार्जुन कोंड और गोली, ये क्या हैं? ये आंध्र प्रदेश में स्थित बौद्ध स्थल हैं। अमरावती जो है, अमरावती अमरावती 2री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध अध्ययन का केंद्र था जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। साथ ही जग्यापेट्टा या जगयापोट्टा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में अवस्थित है। यहाँ 200 ईसा पूर्व काल के बौद्ध स्तूप मिले हैं। और जो चौखंडी है, ये स्तूप सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, तो यह आंध्र प्रदेश में नहीं है। जो चौखंडी है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर जो है वो बुद्ध ने अपनी पहली बार उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप
कौन सा है, ये बोला जा रहा है कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, तो वो है सांची स्तूप। कौन सा है? सांची स्तूप। ये एसएससी एमटीएस हवलदार में पूछा जा चुका प्रश्न है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची स्तूप है। यह मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के पश्चिम में एक ऊंचे पठारी क्षेत्र पर जो है वो स्थित है। यूनेस्को द्वारा 1989 में इसे विश्व धरोहर स्थल जो है वो चुना गया है। कब? 1989 में। तो यह भी आपको याद रखना है कि सांची को कब विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया, तो 1989 में जो है वो इसे घोषणा की गई थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 99 है, बुद्ध ने खालिस्तान में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध ने जो है बोध गया जो स्थल है वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी और उन्हें वहीं पर जो है वो ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि सीधा सा ये पूछा जा रहा था कि बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया में जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसी एसएससी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो सबसे हटके है, बिल्कुल अलग है ना। एमपीपीएससी या किसी और एग्जाम में देखोगे आप तो सीधे से क्वेश्चन आते हैं। एसएससी का लेवल थोड़ा सा अलग ही देखने को मिलता है। देखो, जो भगवान बुद्ध हैं, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे कई वर्षों तक तपस्या की, यहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो अगर पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व इनको 80 वर्ष की आयु में जो है वो कुशीनगर देवरिया, कहाँ पर? कुशीनगर देवरिया में जो है इनका निधन हो गया था। यह भी चीज़ें आपको याद रखनी है। पूछा जाए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर? कुशीनगर। आप आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम खालिस्तान नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो किस में मिलते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो मिलते हैं आपको विनय पिटक में। किस में मिलते हैं? विनय पिटक में आपको ये संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे वो विनय पिटक में मिलते हैं। एसएससी एमटीएस में ये पूछा जा चुका है। देखो, जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए क्या किया गया कि उनके लिए कुछ नियम होने चाहिए कि वो किस नियमों का पालन करेंगे, कैसे रहेंगे। तो इस सब की व्यवस्था के लिए एक ग्रंथ लिखा गया जिसे विनय पिटक के नाम से जाना जाता है। विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ है अनुशासन की टोकरी। क्या होता है? अनुशासन की टोकरी जो है वो विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है। बुद्ध की शिक्षाओं को सूत्र पिटक में तथा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको सूत्र पिटक में तथा दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आते हैं। तो अगर पूछा जाए बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ मिलती हैं, तो सूत्र पिटक ग्रंथ में। और बुद्ध की शिक्षाओं का दर्शन कहाँ देखने को मिलता है, तो अभिधम्म पिटक में देखने को मिलता है। यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 101 है, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो मतलब किसके द्वारा किया गया था ये पूछा जा रहा है। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद जो हुई थी, संगीति हुई थी, उसका संरक्षण कौन कर रहा था। तो प्रथम बौद्ध परिषद के बारे में आपको पता ही है, अजात शत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था, अजात शत्रु के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, है ना। किसका शासन था उस समय? अजात शत्रु का उस समय शासन था। अब जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं एक बार हम उनको देख लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व। किस जगह पर? राजगृह में हुई थी। महाकश्यप उस समय अध्यक्ष बनाया गया था और अजात शत्रु जो है इसका शासनकाल चल रहा था, यही संरक्षक था उस समय। तो प्रथम बौद्ध संगीति पूछा जाए कब, तो 483 ईसा पूर्व। कहाँ? तो राजगृह में। अध्यक्ष कौन? महाकश्यप। संरक्षक कौन? अजातशत्रु। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। शासक कौन था उस समय? अजातशत्रु था। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर पूछा जाए कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई, तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और वैशाली के ही सर्वकामी को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। वैशाली के सर्वकामी को अध्यक्ष बनाया गया और उस समय
कालाशोक का शासन था। ये 100 वर्ष बाद की बात है, सीधी सी है ना। प्रथम बौद्ध संगीति के बाद 100 वर्ष बाद जो है वो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में सर्वकामी को अध्यक्ष बनाया गया और कालाशोक उस समय शासक हुआ करता था। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुई। तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो 251 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और इस समय जो है अशोक शासक था और मोगलीपुत्र तिस्स को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था। तो तीसरी बौद्ध संगीति के समय जो है अशोक शासक था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध परिषद। चतुर्थ बौद्ध परिषद भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई, कुंडल वन में हुई थी और वसुमित्र और अश्वघोष जो है वो इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क जो है उस समय शासक हुआ करता था, इसलिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जो कुंडल वन है ये कश्मीर में है। कहाँ पर है? कुंडल वन कश्मीर में हुई थी ये चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 102 है, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया कहाँ दिया था? तो अपना जो महापरिनिर्वाण है उससे पहले बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है वो वैशाली में दिया था। कहाँ पर दिया था? वैशाली में दिया था। महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था। कुशीनगर में रामाभर स्तूप का निर्माण बुद्ध की राख के एक हिस्से के साथ किया गया था जहां उनका दाह संस्कार हुआ था। तो कुशीनगर में भी एक स्तूप है ना, और वहीं पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, अपने प्राण त्यागे थे महात्मा बुद्ध ने। कहाँ पर? कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 103 बोल रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु अगर आपको पता होगी, उसका समय पता होगा आसपास, तो आप इसका सही आंसर कर पाओगे। तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। CHSL का ये प्रश्न है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठन करने आदि के उद्देश्यों से संगीति की प्रथा चल पड़ी, यानी कि सम्मेलन की प्रथा चल पड़ी। इन्हें धम्म संगीति कहा जाता था। संगीत का अर्थ है साथ साथ गाना। देखो क्या है, जब भगवान बुद्ध होंगे ना तो उनकी जो शिक्षाएं थी, उनके जाने के बाद उनको कलेक्ट करने के लिए और उनको उनके प्रचार प्रसार के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज का क्या करते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ हो जिसे विस्तृत रूप में फैलाना हो तो सम्मेलन करते हैं, है ना, प्रचार करने वाले भेजते हैं। इन सब के लिए इन सबको ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार से उस समय भी संगीतियों का आयोजन किया जाने लगा। प्रथम बौद्ध संगीति अभी देखा हमने राजगृह में हुई थी, अध्यक्ष महाकश्यप था और शासनकाल किसका था? अजात शत्रु का जो है वो शासनकाल था उस समय। दो पिटकों सुत्त पिटक और विनय पिटक का जो है वो संकलन किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में, सुत्त पिटक और विनय पिटक। आप जानते हो कि सुत्त पिटक और विनय पिटक में क्या है, क्योंकि हम देख चुके हैं। विनय पिटक जो है उसमें जो बौद्ध संघ में भिक्षु रहते थे ना, है ना, या भिक्षुणी, उनके लिए नियम कानून बनाए गए हैं, अनुशासन की बात की गई है विनय पिटक में। और सुत्त पिटक में जो है वो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको दिया गया है सुत्त पिटक में। यह प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान इनकी रचना हुई थी, संकलन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली। उस समय अध्यक्ष सर्वकामी था और शासनकाल जो है कालाशोक का था। किसका? कालाशोक का। द्वितीय बौद्ध संगीति में मानसिक विभाजन हो गया था। किसका? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म जो है स्थाविर और महासांघिक में विभक्त हो गया, स्थाविर और महासांघिक में विभक्त हो गया था। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और मोगलीपुत्रस जो है वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इस तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया और इसमें बौद्ध धर्म का दर्शन जो है वो वर्णित थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में। और उस समय अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष को बनाया गया था। तो यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध संगीति जो है वह किस शहर में आयोजित की गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो तीसरी बौद्ध संगीति आप जानते हो अशोक के समय में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी।
साथ ही हम ये भी बता दें आपको कि जल्द ही आपको बुकैब के वीडियो भी देखने को मिलेंगे, है ना। बुकैब में हम सब कुछ पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप जानते हो बुकैब बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उसे याद रखना भी, एक लंबे समय तक याद रखना भी एक बहुत कठिन काम है, खासकर उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सरल चीज़ें बनाई जा सकें, और साथ ही आपको इस तरीके से प्रदान की जा सके ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट हो सकें। क्वेश्चन नंबर 105 है, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो लिखे गए हैं पाली भाषा में। किसमें? बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली साहित्य में बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं, जो इस प्रकार हैं। बौद्ध धर्म का ये मूल आधार है 4 आर्य सत्य: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से ही व्यक्ति निर्वाण की ओर जो है वो अग्रसर होता है। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो महायान और हीनयान में कब विभाजित हुआ था? अभी तो देखा हमने चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान कौन था शासक? कनिष्क उस समय शासक हुआ करता था। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। इसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष जो हैं वो अश्वघोष थे। इस संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान एवं महायान। कौन सी? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। कौन था उस समय शासक? कनिष्क था, जो कि कुषाण वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 107 है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो स्तूप शब्द जो होता है ना, वो मृत्यु घटना से संबंध रखता है। किससे? मृत्यु घटना से संबंध रखता है। बुद्ध की जो मृत्यु के बाद उनके जो शरीर के अवशेष बचते हैं ना, उनको 8 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग पर स्तूप बनवाए गए हैं, अतः स्तूप इनकी मृत्यु से संबंधित हैं। ज्ञातव्य है कि 883 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई। इस घटना को बुद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। जबकि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, उसे महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मृत्यु को पूछा जाए तो महावीर परिनिर्वाण कहा जाता है, और गृह त्याग की घटना को महावीर निष्क्रमण कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। क्वेश्चन नंबर 108 है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? ये पूछा जा रहा है कि ये जो ग्रंथ है त्रिपिटक, इसका संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ये CGL Tier 1 और MTS दोनों में ही पहले पूछा जा चुका है। तो आपको इस प्रकार से क्या देखने को मिल रहा है कि एक क्वेश्चन जो है वो अलग अलग एग्जामों में भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। देखो, त्रिपिटक जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये जो अलग अलग 3 नाम है ना, ये एक ही के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को मिला के कहा जाता है त्रिपिटक। और ये तीनों ग्रंथ ही बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध के बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने से लेकर महापरिनिर्वाण तक की जो घटनाएं हैं, सारी की सारी उनके उपदेश हैं, प्रवचनों का संकलन किया गया है, शिक्षाओं का, साथ ही बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उसको शामिल किया गया है इसमें। यह पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया है त्रिपिटक को। जबकि हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ गीता जो है, जैनों का आगम जो है, और पारसियों का अवेस्ता है। तो अगर पूछा जाए गीता का संबंध किस धर्म से है, तो हिंदू धर्म से लगभग सभी को पता होता है। और आगम ग्रंथ का संबंध जैन धर्म से है। और जिंद अवेस्ता जो है, कौन सा? जिंद अवेस्ता, ये पारसियों का ग्रंथ है। यह भी सबको पता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 109 बोल रहा है कि गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको ये मिलेंगे सुत्त पिटक में। कहाँ पर मिलेंगे? सुत्त पिटक में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था? तो आप जानते हो कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध परिषद, कश्मीर के कुंडल वन में। तो आपको ये याद रखना है।
चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कश्मीर के कुंडल वन में, कहाँ पर? कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ था। इसी संगीति में जो है वो बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था। कौन कौन सी? एक तो हीनयान और दूसरी महायान, इन दो शाखाओं में बट गया था। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म प्रचार किया था, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है सारनाथ। वो सारनाथ पहला स्थल है जहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में। ये एसएससी एमटीएस हवलदार में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य में। कहाँ पर? शाक्य गणराज्य में, लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था और प्रथम उपदेश जो है वो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। इनकी जो मृत्यु है मल्ल गणराज्य के कुशीनगर में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र, पश्चिमी हिमालय की बात हो रही है ना, केंद्र गोम्पा जो है खालिस्तान राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो है गोम्पा, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है गोम्पा, पश्चिमी हिमालय का हिस्सा है। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का जो सबसे बड़ा केंद्र है गोम्पा, हिमाचल प्रदेश में है। गोम्पा का अर्थ होता है बौद्ध धर्म का मठ या मंदिर। तो गोम्पा शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है। गोम्पा शब्द का अर्थ क्या होता है? बौद्ध धर्म का मठ या मंदिर। गोम्पा हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति जिले में स्थित एक बौद्ध मठ है। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी और यह मठ हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मठ भी है। अब यहाँ से हमें शैव धर्म और वैष्णव धर्म से संबंधित क्वेश्चनों को देखना है। तो हम शुरू करते हैं सीधे। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। खालिस्तान एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान का शिव का चित्रण है, जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नटराज। नटराज की मूर्ति में आप देखते होंगे कि तांडव नृत्य करती हुई मूर्ति है वो नटराज की मूर्ति। तो उससे ही आप अंदाजा लगा लेते, तब भी सही आंसर कर पाते। नटराज की जो शिव मूर्ति है, नटराज शिव जी का एक अन्य नाम है और नटराज शिव का स्वरूप न सिर्फ उनके संपूर्ण काल एवं स्थान को दर्शाता है, अपितु वह बिना किसी संशय स्थापित करता है कि ब्रह्मांड में स्थित सारा जीवन, उनकी गति, कंपन तथा ब्रह्मांड से परे शून्य की निःशब्दता सभी कुछ एक शिव में निहित है। तो अर्थात ये जो मूर्ति है ये दर्शाती है कि सब कुछ जो है वो किस में निहित है? भगवान शिव में निहित है। क्वेश्चन नंबर 114 है, त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम होती है? तो ये तो आप सभी देखते हो कि ब्रह्मा जी की पूजा जो है वो सबसे कम होती है ना, और त्रिमूर्तियों में शामिल हैं ब्रह्मा विष्णु महेश में। उसके बाद भी जो है इनकी पूजा सबसे कम देखने को मिलती है। ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो राजस्थान के पुष्कर में है, तो यह भी आपको याद रखना है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारों के नेतृत्व, नयनारों की बात हो रही है, नयनारों के नेतृत्व में हुआ, जो खालिस्तान के भक्त थे। तो नयनार जो हैं वो शिव भक्त थे। क्या थे नयनार? शिव भक्त हुआ करते थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में एक नयनारों के नेतृत्व में आंदोलन किया गया जो शैव धर्म से संबंधित था। नयनार संतों की संख्या 63 बताई जाती है। कितनी? 63 बताई गई है, जिनमें अपार, त्रिज्ञान है ना, संबंदर, सुंदर मूर्ति, ये सब उनके नाम हैं, तो यह याद रखने की जरूरत नहीं है। तो नयनारों का संबंध है जो वो शैव धर्म से है ना, और अलवारों का संबंध वैष्णव से है। किससे है? वैष्णव से। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं लकुलीस हैं। कौन है? लकुलीस जो हैं वो पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसके साथ ही हमारा जो वैष्णव और शैव धर्म है कंप्लीट होता है।